नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज़। दोस्तों, वर्ष 1931 के 97 साल बाद 1 मार्च 2027 से देश में पहली बार जाति आधारित जनगणना होगी। यह देश में पहली डिजिटल जनगणना भी होगी जिसमें लोग खुद अपने बारे में जानकारी दर्ज कर सकेंगे। आपको बता दें दोस्तों, देश में होने जा रही 16वीं जनगणना 16 साल बाद होने जा रही है। इससे पहले 2011 में जनगणना हुई थी। इसके लिए 30 लाख से ज़्यादा कर्मियों और पर्यवेक्षकों को जनगणना के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। ये घर घर जाकर गणना करेंगे। 2 चरणों में होने वाली इस संपूर्ण जनगणना प्रक्रिया पर 13,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने की संभावना है। दोस्तों, इस बार जनगणना में नागरिकों से ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे कि वे अपने घर में कौन सा अनाज खाते हैं, पीने का पानी का मुख्य स्रोत क्या है, उनके घर प्रकाश का स्रोत क्या है, शौचालयों तक पहुंच, शौचालय का प्रकार कैसा है और अपशिष्ट जल निकास की क्या व्यवस्था है। इसके अलावा नहाने की सुविधा की उपलब्धता, रसोई और एलपीजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता, खाना पकाने के लिए प्रयुक्त होने वाला मुख्य ईंधन तथा रेडियो, ट्रांजिस्टर और टेलीविज़न की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी ली जाएगी। अर्थात आप अपने घर में मनोरंजन सूचना के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं, रेडियो का, ट्रांजिस्टर का या टेलीविज़न का, ये सारी जानकारियाँ दर्ज की जाएंगी। इनके अलावा आपसे यह भी पूछा जाएगा आपके घर की फर्श, दीवार और छत में लगी सामग्री कैसी है, घर की स्थिति क्या है, कच्चा है, पक्का है, झोपड़ी वाला है, परिवार में सामान्य रूप से रहने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या और परिवार की मुखिया महिला है या पुरुष, ये सभी सवाल पूछे जाएंगे। आपको बता दें दोस्तों, केंद्र सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने को लेकर ऐलान किया है। पूरे देश में मार्च 2027 से जाति जनगणना कराई जाएगी। हालांकि इससे 5 महीने पहले अक्टूबर 2026 में पहाड़ी राज्यों में जाति जनगणना शुरू करा ली जाएगी। गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे बर्फ से प्रभावित होने वाले राज्यों में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से ही मानी जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अप्रैल 2025 को ऐलान किया था कि इस बार भारत में जनगणना को जाति आधार पर करवाया जाएगा। इसके बाद केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए कहा था, मोदी सरकार अगली जनगणना के साथ जाति आधार पर लोगों की गणना भी करेगी। आपको बता दें दोस्तों, इससे पहले भी कई मौक़ों पर जातीय जनगणना की मांग उठती रही है, लेकिन सरकार ने इन मांगों को दरकिनार कर दिया। बिहार में तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए जाति आधारित सर्वे करा दिया। इसके बाद तेलंगाना में भी कांग्रेस सरकार ने जाति सर्वे कराया है। तेलंगाना में कांग्रेस ने जाति सर्वे के लिए 70 सवालों का पत्र तैयार किया था। आपको बता दें दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा इस मुद्दे को धार देने और विपक्षी पार्टियों के साथ साथ भाजपा की सहयोगी पार्टियों के दबाव की वजह से मोदी सरकार जाति आधारित जनगणना कराने को तैयार हुई है। अब तारीखों के ऐलान के साथ आज़ाद भारत में पहली बार जातिगत जनगणना का रास्ता लगभग साफ हो गया है। आपको बता दें दोस्तों, देश में जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी। पहली बार हुई जनगणना में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे। इसके बाद हर 10 साल पर जनगणना होती रही। 1931 तक की जनगणना में हर बार जातिवार आंकड़े भी जारी किए गए। 1941 की जनगणना में जातिवार आंकड़े जुटाए गए थे, लेकिन इन्हें जारी नहीं किया गया। आज़ादी के बाद से हर बार की जनगणना में सरकार ने सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ही जाति आधारित आंकड़े जारी किए। अन्य जातियों के जातिवार आंकड़े 1931 के बाद कभी प्रकाशित नहीं किए गए। माना जा रहा है कि जाति आधारित जनगणना से समाज के उन वर्गों की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति के आंकड़े सामने आएंगे जो अभी तक हाशिए पर पड़े हैं, जो विकास का इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें अभी भी सरकारी योजनाओं का पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है। जाति आधारित जनगणना के बाद ऐसे वर्ग के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी
और उन्हें क्रियान्वित किया जाएगा। बस इतना ही। आप देखते रहिए UP80 न्यूज़। आप UP80 को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि आपकी समस्याओं को हम मजबूती से उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।